Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All students, most welcome to this new video lesson 2 of chapter number 2 सिस्टम ऑफ नंबर्स की स्लाइड देख रहे होंगे आप, साइड में चल रही है। और इससे पहले हमने जो है लेसन 1 जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं, 4 बाइनरी ऑपरेशन को डिस्कस किया था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऐड। और फिर प्रॉपर्टीज जो हमने सिर्फ एडिशन की सीखी थी। और आज की इस क्लास में जो है, और एक टास्क टेस्ट भी दिया था पिछली वीडियो लेसन 1 में। जिन तलबा ने उस वीडियो को नहीं देखा या उससे फ़ायदा नहीं उठाया वो जाके फ़ायदा उठाएं और टास्क टेस्ट जो दिया गया है उसको भी अवेल करके उसके मार्क्स हासिल करें। आज की इस वीडियो क्लास में या इस लेसन में, लेसन नंबर 2 में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि दो नंबर्स के बीच में जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं एक दफ़ा फिर सुन लें जिन्होंने बिल्कुल न्यू ज्वाइन किया हुआ है। वो ये है कि हम जानते हैं कि दो नंबर्स के दरमियान में हम 4 तरह के ऑपरेशन बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो उन नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है, नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और डिवाइड कैसे किया जाता है। तो ये 4 तरह के ऑपरेशंस कहलाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और ऐड। इन्हें बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं क्योंकि ये दो नंबर्स के दरमियान अप्लाई होते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में दो नंबर्स के दरमियान एडिशन वाला जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या प्रॉपर्टीज रखता है उस पर तफसीली गुफ्तगू कर ली क्लास 7 के लिहाज से। और आज की इस वीडियो क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे बात कर रहे हैं। याद रहे कि ये जो क्लासेज हैं तो 7 क्लास की, लेकिन इससे फर्स्ट ईयर के तलबा, सेकेंड ईयर के तलबा भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर उनका कोई वीक पॉइंट इस लिहाज से है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी इससे फ़ायदा उठाएं क्योंकि बहुत ही आसान मिसालों से हम इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में पहली प्रॉपर्टी आ रही है स्टूडेंट, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ी थी लेसन 1 में, लेकिन वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन थी। और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका ताल्लुक भी दो नंबर से, याद है आपको? पिछली दफ़ा जो हमने पढ़ा था एक दफ़ा फिर से हल्का सा रिवाइज करते हुए आगे चलते हैं कि अगर दो नंबर्स हों तो उनको ऐड अगर किया जाए प्लस बी, ए में बी प्लस करें या बी में, तो जवाब पे असर नहीं पड़ता। तो इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। इसी टाइप की प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी पाई जाती है, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से, ए को बी से या बी को ए से, जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ये प्रॉपर्टी आपके सामने तो आ चुकी है। द ऑर्डर does not affect the result when two numbers are multiplied। अगर जब दो नंबरों को मल्टीप्लाई किया जाता है, ज़रब दी जाती है, तो ऑर्डर अफेक्ट नहीं करता रिजल्ट को। यानी किस तरतीब से आप उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले को दूसरे से कर रहे हैं या दूसरे को पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता, जवाब एक ही आता है। मिसाल आपको दी यहाँ पे, फ़र्ज़ कर लें आपके पास दो नंबर हों, एक 2 और दूसरा नंबर फ़र्ज़ कर लें 3 है। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स आप, या ऑर्डर चेंज करके 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो जवाब पे किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा, जवाब एक ही आएगा। सब जानते हैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी भी क्या आएगा, 6 ही आएगा डेफिनेटली। ये समझे बात को? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर भी 6 ही आता है, तो जवाब पे देखा आपने कोई असर नहीं पड़ा। अब इस चीज़ को जनरलाइज करने के लिए हम ए और बी की शक्ल में लिखते हैं। किस तरह से कि ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ऐसे मल्टीप्लाई करो। ए और बी कोई से भी नंबर्स हो सकते हैं, तो उनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करने पर कोई ऐसा नहीं पड़ता। यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है तलबा याद रखिएगा, वो मल्टीप्लिकेशन है। कौन सा वाला है? ये जो आपको नज़र आ रहा है मल्टीप्लाई, ये बाइनरी ऑपरेशन। क्योंकि हमारी जो गुफ्तगू आज की इस वीडियो लेसन 2 में होने वाली है वो सारी मल्टीप्लिकेशन पर ही होगी, मल्टीप्लाई करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगला सवाल आपके जहन में फ़ौरन आ सकता है, क्या जिस तरह मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है तो क्या इसी तरीके से डिवीजन भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है, ये वाला ऑपरेशन डिवीजन वाला? तो याद रखिएगा डिवीजन जो है इज नॉट कॉम्यूटेटिव। डिवीजन जो बाइनरी ऑपरेशन है दो नंबर्स के बीच में, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए को बी से डिवाइड करें तो जरूरी नहीं कि जवाब वही आए जो बी को ए से डिवाइड करने पर आएगा। हमेशा जरूरी, ए को बी से डिवाइड करने पर जरूरी नहीं कि हमेशा वही जवाब आए जो बी को ए से डिवाइड करने पर आएगा। इसकी मिसाल में देखें स्टूडेंट, नीचे लिखी हुई एक एग्जाम्पल, आसान सी मिसाल
जिसके जरिए आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल ईजी का मतलब है मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल गिवन 8 को डिवाइड करें 4 से, तो क्या वही जवाब आएगा जो 4 को 8 से डिवाइड करने पर आएगा? तो नॉट इक्वल, नहीं। 8 को 4 से डिवाइड करने पर 4 आता है, कैलकुलेटर आप यूज़ कर लें या वैसे डिवाइड करके देख लें। लेकिन जब 4 को छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 लिखा होगा। 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो स्टूडेंट क्या आता है? 2 आता है। तो इस टाइप की कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको सही कर लीजिएगा। 8 डिवाइडेड बाय 4 विल गिव यू 2। लेकिन जब 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो इससे नतीजा 0.5 हासिल होता है। तो आपने देखा कि दोनों तरफ जो नतीजे हैं वो सेम नहीं है, यानी इसका मतलब ये होगा कि 8 और 4 का ऑर्डर चेंज करने पर, डिवाइड करने पर जवाब एक नहीं आया, सेम नहीं आया। तो बस इसका मतलब है कि डिवीजन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। समझ रहे हैं बात को? और एक दफ़ा भी अगर ऑपरेशन जो है वैलिड ना रहे तो इसका मतलब है फिर वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या स्टूडेंट आपके सामने आ गई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिस तरह से पहले आपने एडिशन में सीखी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी, इसका ताल्लुक 3 नंबरों से है, इसमें 3 नंबर लिए जाते हैं। क्या है प्रॉपर्टी? वो ये है द ऑर्डर डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। ऑर्डर जो है वो अफेक्ट नहीं करता रिजल्ट को व्हेन 3 नंबर्स आर मल्टीप्लाइड। अगर आप 3 नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरतीब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 3 नंबर्स इन्होंने लिए हैं, एक नंबर 2 लिया है, एक 3 लिया और एक 4 लिया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अब किस ऑर्डर के तहत मल्टीप्लाई करें जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता। 2 दिया 6, 6 चौक 24 ही जवाब आएगा। अब मिसाल के तौर पर इन्होंने यहाँ पे क्या किया, पहले 2 3 4 इनको 3 दफ़ा लिखना है, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी। ब्रैकेट का मतलब है पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 6। और फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। लेकिन राइट साइड पे हमने क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया। इसमें ब्रैकेट 3 और 4 को ब्रैकेट में रखा है, इसका मतलब है पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें, तो 3 4 का क्या आएगा? 12। और फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12 टू द 24। तो आपने देखा 2 3 4 का ऑर्डर चेंज करने पर जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। अब इसको जनरलाइज करना, अगर 3 नंबर ए बी सी के लिए फर्ज करें आपके पास एक नंबर ए है, दूसरा बी, तीसरा सी है, तो फिर इस प्रॉपर्टी को इस तरह लिखा जाता है, ए बी सी 3 दफ़ा लिख लें आप इसे। यहाँ पे भी ए बी सी को 3 दफ़ा, लेकिन यहाँ ए को पहले बी से ब्रैकेट में, फिर जो जवाब आए उसे सी से मल्टीप्लाई करें। और राइट साइड में पहले बी को सी से, जो जवाब आए उसे फिर ए से मल्टीप्लाई करें, तो जवाब एक ही रहता है, जवाब चेंज नहीं होता। ऊपर हमने समझ लिया इस चीज़ को। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। क्या डिवीजन भी एसोसिएटिव है? तो याद रखिएगा डिवीजन जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव नहीं है। ये पॉइंट अच्छी तरह जहन नशीन कर लें, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव ऑपरेशन, ये एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं है। जिसका मल्टीप्लिकेशन तो है, तरतीब बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिवीजन में याद रखिएगा तरतीब बदल देने से ऑपरेशन हमेशा वैलिड नहीं रहता। यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह सिर्फ डिवाइड का साइन लगाते हैं, ए डिवाइडेड बाई, ए को बी से डिवाइड करें, उसके बाद जो जवाब है उसे सी से डिवाइड करें, तो क्या वही जवाब आएगा जो तरतीब बदलने पर पहले बी को सी से और उसके बाद ए को बाकी रकम से डिवाइड करने पर आएगा? तो नॉट, ऐसा मुमकिन नहीं। इसकी मिसाल देखें दी है, मिसाल में 3 नंबर लिए हमने 8, 4, 2, 8, 4, 2। तो अब देखें 8, 4, 2 को दोनों तरफ लिख लिया, लेफ्ट पर भी और राइट पे भी। पहले 8 को 4 से डिवाइड करें, जब 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, फिर उसको डिवाइड करें 2 से, किससे? 2 से। 2 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 1। अब राइट साइड पे आइए, इसमें क्या करें, पहले 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, और जो 2 आया फिर 8 को 2 से डिवाइड करें तो 8 डिवाइडेड बाय 2 दिस विल गिव यू 4। तो जाहिर है 1 4 के इक्वल नहीं होता। तो आपने देखा कि यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन जो है वो वैलिड नहीं रहा, एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं रखता है, एसोसिएटिव नहीं होता। तो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव ऑपरेशन, ये आपके सामने आ गया। इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में एसोसिएटिव वैसे भी नहीं है एसोसिएटिव। आइए तीसरी प्रॉपर्टी पर बात करें। तीसरी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे नेचुरल नंबर का लफ्ज लिखना बहुत ज़रूरी था, इसका अंदाज़ा भी आपको हो जाएगा। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? ये यहाँ पे हमने येलो कलर से साथ में लिख दिया था। ये वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और प्लस में होते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं।
अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बयान करती है कि अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से कोई से दो नंबर पिक करें और उनको मल्टीप्लाई करें तो हमेशा एक ऐसा नंबर आएगा जिसका ताल्लुक नेचुरल नंबर से ही होगा। फिर से नेचुरल नंबर के सेट में से कोई से भी दो नंबर पिक करें और उनको मल्टीप्लाई करें तो हमेशा ऐसा नंबर आएगा कि जिसका ताल्लुक सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ही होगा। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है विद रिस्पेक्ट टू इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या मतलब हुआ, इस बात को थोड़ा सा फिर समझ लेते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई टू नेचुरल नंबर्स, अगर हम दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो द रिजल्ट इज अगेन अ नेचुरल नंबर, तो दोबारा नेचुरल नंबर ही हासिल होगा, बात ही खत्म हो गई, ज्यादा ज़हन पे जोर डालने की जरूरत ही नहीं। दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो जवाब में क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। मिसाल के तौर पर मैंने एक नेचुरल नंबर 2 लिया, दूसरा नेचुरल नंबर 3 लिया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या है स्टूडेंट, 6 आया, तो 6 कौन है, वो भी तो नेचुरल नंबर ही है, देखा आपने। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेशन एज द क्लोजर प्रॉपर्टी इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आइए इस बात को जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज इस तरह से किया जाता है कि अगर आपके पास कोई से दो नंबर हैं ए बी जिनका ताल्लुक बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस पर हमने इसका मतलब तमाम तो बात समझ लें, जो अलामत बनी है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या मतलब है इसका, बिलोंग्स टू का मतलब है ताल्लुक है। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई से भी दो नंबर हैं जो नेचुरल नंबर के सेट से लिए गए। अब आगे कहने के जब आप ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो एक ऐसा नंबर आएगा उसका ताल्लुक भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ही होगा। ऊपर मिसाल दे दी, यहाँ से बात आप समझ सकते। ओके, तो जनरलाइज करके इसको इस तरह लिखा जाता है, बहुत आसान सी बात। क्या डिवीजन जो है यहाँ पे फिर अगला सवाल आ गया डिवीजन के बारे में। क्या डिवीजन ऑपरेशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। क्या मतलब हुआ कि अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के कोई से भी दो नंबर हम डिवाइड करें तो क्या हमेशा ऐसा नंबर आएगा जो दोबारा नेचुरल नंबर के सेट से ताल्लुक रखेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा नहीं हो सकता कि अगर आप कोई से दो नेचुरल नंबर लें तो उनको डिवाइड करने पर हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आता। इसका मतलब है डिवीजन डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या मतलब हुआ, डिवीजन डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस बात को एक मिसाल से समझ लें, खाली नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, देखें यहाँ पे पहली एग्जाम्पल दी है 10 को डिवाइड करें 5 से। जब आप 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है। अब 10 भी नेचुरल नंबर है, 5 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल, ये क्या हुआ, ये तो नेचुरल नंबर ही आ गया। इसका मतलब है डिवीजन क्या हुआ, फिर वैलिड हो गई प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 3 को डिवाइड करें 6 से, आगे भी तो जाएंगे। जब 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर या वैसे करके देख लें 0.5 आएगा, लेकिन 0.5 नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, 0.5 का ताल्लुक नेचुरल नंबर से नहीं है। तो बताया था कि अगर एक दफ़ा भी ऑपरेशन अनवैलिड हो गया तो फिर वो ऑपरेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। अनवैलिड हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको फिर हम तस्लीम नहीं करेंगे। तो डिवीजन डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका मतलब है प्रॉपर्टी उस वक्त वैलिड मानी जाती है जो हमेशा रहे, हमेशा कायम रहे और कभी भी उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। अगर एक दफ़ा भी उसमें चेंज आ गया तो प्रॉपर्टी वैलिड नहीं रही। समझ रहे हैं बात को। अब 10 डिवाइडेड बाय 5 तो वैलिड है, लेकिन 3 डिवाइडेड बाय 6 वैलिड ही नहीं हुआ, नेचुरल नंबर आया ही नहीं, 0.5 आ गया डेसिमल फ्रैक्शन में जो नेचुरल नंबर नहीं है। समझ रहे हैं बात को। तो इसका मतलब है डिवीजन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखता, हमेशा जो है नेचुरल नंबर्स को डिवाइड करने पर नेचुरल नंबर नहीं आता, इसका मतलब ये। नंबर 4, ये आखिरी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या नाम है इसका स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें मल्टीप्लिकेशन भी होगा और एडिशन भी, दोनों एक साथ आ जाएंगे। पहले इस प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या है, देखिए प्रॉपर्टी बहुत आसान है कि अगर आपके पास कोई से 3 नंबर हो, 2, 3 और 4 आर 3 नंबर्स, ये 3 नंबर लिखें। अब इसमें देखें हमने क्या किया, 3 और 4 इन नंबर्स को हमने ऐड किया और जो पहला नंबर 2 है उससे इससे मल्टीप्लाई किया इस एडिशन को। फिर से देखें 2 मल्टीप्लाई और जो बाकी दो नंबर हैं 3 और 4 उनको हमने ब्रैकेट में ऐड किया, तो मल्टीप्लाई भी आ गया, एडिशन भी आ गया। तो अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन दोनों नंबरों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करो, या 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करो, तो जवाब पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
3 नंबर चाहिए हमें यहाँ पे, कितने, 3, 2, 3, 4। फिर से देखें स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा फिर से समझें। 2, 3, 4, तो आपने तीनों नंबर लिख लिए। 3 और 4 को आपने पहले ऐड करना है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करें। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आखिर में ऐड करें, तो जवाब पे असर नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं। 3 में 4 प्लस किया तो 7 आया, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 14 आता है। यहाँ हमने क्या किया, पहले मल्टीप्लीकेशन किया, 2 3 दा 6, फिर 2 4 दा 8, फिर 6 में 8 प्लस किया तो 14 आ गया। तो देखा आपने, तो वही जवाब आया। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, यानी आपने मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तकसीम कर दिया, किस पर, एडिशन पर तकसीम कर दिया। यूँ समझ लें आसान लफ्जों में, या चलिए अगर मुश्किल लग रहा है तो आप इसको यूँ एक इस तरह समझ लें। 3 नंबर अगर हों तो प्रॉपर्टी देखें ये कहती है, मैं तो चेंज कर, फिर से देख लो प्लीज, ये आपके सामने आ गया। ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, देखें यहाँ बी और सी पहले प्लस हो रहे हैं ब्रैकेट में, और फिर ए से मल्टीप्लाई करना है, या पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर लो, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करके फिर आखिर में नताइज को प्लस कर लें, तो जवाब पे असर नहीं पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इसके लिहाज से एक्सरसाइज में क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जब हम वो वीडियो लेसन आपको बयान करेंगे उस वक्त आप मजीद समझ लीजिएगा उसे। तो इसके साथ ही ये प्रॉपर्टीज कंप्लीट। अगला सवाल देखें पैदा होगा, क्या डिवीजन इज भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखता है, तो जवाब यहाँ पर आ गया कि डिवीजन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। जो डिवीजन ऑपरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता ओवर एडिशन। क्या मतलब हुआ, मतलब ये कि प्रॉपर्टी को आप उसी तरह लिखने, मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सिर्फ डिवाइड आ जाएगा। यहाँ प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसी लिख दी, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लगा दिया, और यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा दें, बीच में क्या लगा दें, नॉट इक्वल टू। इसका मतलब ये हुआ कि डिवीजन जो ऑपरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता। अब इसको एक मिसाल के जरिए यहाँ समझाने की कोशिश की है, वो ये कि अगर आपके पास 3 नंबर हो, फर्ज कर लें एक 12 हो, एक 3 और एक 4 हो, तो आपने देखा 3 और 4 को प्लस करना है और 12 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या जवाब आता है। और फिर यहाँ पे 12 को 3 से पहले डिवाइड करो, फिर 12 को 4 से डिवाइड करो, फिर ऐड करो। आइए 3 में 4 प्लस करने पर 7 आएगा। जब 12 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 1.714 हासिल होता है। ये आप कैलकुलेटर या वैसे इस्तेमाल कर लीजिए। आइए राइट साइड पे 12 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 12 को 4 से डिवाइड करने पर 3 आएगा, 4 में 3 प्लस करने पर 7 आएगा। तो यू कैन सी हियर कि ये दोनों रिजल्ट बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं आई, वो 1.714 है, वो 7 है राइट साइड पे। तो डिवीजन जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन नहीं है। डिवीजन जो ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन, वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन प्रॉपर्टी नहीं रखता। समझ रहे हैं बात। टास्क टेस्ट नोट कर लें स्टूडेंट्स, ये आखिर में हम दे रहे हैं। स्टूडेंट टास्क टेस्ट के 10 नंबर हैं, अपने आप को आजमाना चाहते हैं तो आजमाएं। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, उनके नाम बताने आप। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल देख लें, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 6 को 8 से मल्टीप्लाई करो या 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो, एक ही जवाब आता है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इसी लेक्चर में, लेसन 2 लेक्चर में बिल्कुल टॉप पे बयान किया गया है आगाज में। वहाँ जाके आप पहले प्रॉपर्टी अगर नहीं देखी तो देख के उसको समझ लें, और उसके बाद उसका नाम देखें क्या बताया गया है, और उस नाम को यहाँ लिखना है सिर्फ। समझ रहे हैं बात को। इसी तरह सेकंड पार्ट में 3 नंबर दिए हैं। कितने नंबर दिए हैं, 2/3, फिर 1/4, फिर 3/5। यहाँ पे भी 2/3, 1/4, 3/5, तरतीब बदल के मल्टीप्लाई करने पर जवाब एक ही आ रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी है, नाम बताएं। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 20 आता है, इसका ताल्लुक नेचुरल नंबर से है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, नाम बताएं। आंसर में आपने सिर्फ नाम लिखना है। x को y से मल्टीप्लाई करें या y को x से, जवाब एक ही आता है। प्रॉपर्टी का नाम बताएं। इस तरह PQR 3 नंबर है, इनकी तरतीब बदलने पर, मल्टीप्लाई करने पर जवाब एक ही रहता है, नाम बताएं। तो ये इसके 10 मार्क्स हैं, इसको लाजमी सॉल्व करें, अपने आप को आजमाएं कि आपने कितना सीखा है। और उसके बाद जो नेक्स्ट होगी क्लास हमारी, वो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस पर बाकायदा होगी। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेसन नंबर 3 होगा वो हमारा, उसमें हम इसमें एक्सरसाइज 2.1 के सवालात को समेटने की कोशिश करेंगे। टिल देन खुदा हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।